आपको बताता भी हूँ कि एक बार क्या हुआ, हमारी पूरी मित्र मंडली पूजा मंडली करने के लिए यहाँ पर जिंद पड़ता है, जिंद हरियाणा में, तो वहाँ पे चले गए। तो जैसे वहाँ अनुष्ठान के लिए गए तो हमने देखा कि एक द्वार पर एक माता जी बैठी हुई कुर्सी पर, बिल्कुल टिप टॉप, चश्मा लगा रखा, पूजा और पूरी टिप टॉप हो रही। तो पंडित जी जा रहे थे वहाँ पे गौरव जी, तो उन्होंने कहा माता जी राम राम, भैया से जाते हैं आपस में, तो उन्होंने कहा माता जी राम राम, तो माता जी ना बोले। अब पंडित जी ने अच्छा कहने क्या आपका कम सुनता ऐसा भी हो सके, तो पंडित जी दोबारा फिर कहा माता जी राम राम, तो वह फिर भी बोली, उसने इनकी तरफ बोल दिया। मैंने कहा चक्कर बना पड़ा भाई, आप तो लड़का बैठी हो, ऐसा भी हो सके, तेरा पल्ला पड़ जा भाई, चलने में ही फायदा। तो परमात्मा की कृपा हुई कि जो अनुष्ठान था उनके बराबर वाले घर में ही था। अच्छा उन्होंने क्या कहा, सुंदर व्यवस्था बना रखी थी, वहाँ पे डब्बे डुब्बे माइक वगैरह लगा करके सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। अब जब वहाँ पर गए तो प्रभु की कृपा हुई, वह माता जी वहाँ पर भी पहुंची। इनका परिवार था, जब पहुंच गए तो अब मैंने सोचा कि आपका भाई वहाँ से इनको सुनता ऐसा भी हो सके, आप माइक में बैठे डब्बे डुब्बे यहाँ देख लूँ कर राम राम। तो मैंने वहाँ कहा माता जी राम राम, अब माता जी देखना टाइम कर रहा हूँ। तो माता जी जब वो अपनी तरफ से अवलोकन क्रिया की तो माता के भाव क्या थे, माता हमें इस भजन के द्वारा बता रही है कि उनके भाव उस समय क्या थे और वो राम राम क्यों नहीं करना चाहिए, क्या बता गया। और माता जी वहाँ पर क्या कह रही है, ओ मेरा कोठी बंगले कार मैं क्यों नाम रटन लागे, ओ मेरा कोठी बंगले कार मैं क्यों राम रटन लागी, ओ मैं क्यों राम रटन लागी, ओ मैं क्यों राम रटन लागे, ओ मैं क्यों राम रटन लागी, ओ मैं क्यों राम रटन लागी। सुंदर मकान तो है, सुंदर हवेली तो है, लेकिन मेरे पास में दो रतन स्वरूप बेटे हैं और दोनों बेटे जो है ना अच्छी नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे है, अच्छी सैलरी आती है, अच्छा मेरे पास में पैसा है, तो मेरा सारा जो कुटुंब है ना वो मौज में है, तो मुझे तो आराम रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यही तक नहीं कहने, मेरा जो पति है वो भी थानेदार है, कहने वो ठीक है, कहने जी थानेदार है तो मुझे राम जपने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा माता जी सत्यता कह रही है, राम तो वो जपेगा जो तेरा थानेदार जिसको पढ़ कर ले जाएगा तो फटे उसका मारेगा, राम राम तो वो जगह तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कह रही है, वो मेरा बालम थानेदार मैं क्यों राम रटन लागे, वो मेरा बालम थानेदार मैं क्यों राम रटन लागे, 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 मेरा कोठी बंगले का मैं क्यों राम रटन लागे। और जिस बेटे की हुई सगाई, जिस बेटे की हुई सगाई, मोटर कार मुफ्त में आई, मोटर कार मुफ्त में आई। क्या कार्य कहने यही तक नहीं, आगे भी है, कहने क्या है, कहने मेरा एक जो बेटा है उसकी अभी सगाई हुई, किसी का 2000 आवा है, किसी का 10,000 है, किसी का लाख आवा है। जब मेरे बेटे का टिक्का हुआ है ना तो बोरी की बोरी है, इतना पैसा आया मेरे पास में है ना, और मुझे पैसे कोई कभी नहीं, यहाँ तक नहीं मेरे पास में उसने जो सुंदर गाड़ियां है, एक से एक बड़ी गाड़ी उसको सप्रेम भेंट भी, मुझे क्या जरूरत हो, मेरे पास तो पैसे कोई भी कमी नहीं है। और जब टिक्का हुआ ना कहीं कहीं 1000 की गलियां उनके सामने को रखी, मेरे पास तो बहुत पैसा है प्रभु। और पंडित जी मुझे जरूरत क्या है, पंडितों का भजन जो करते हो तो वो करते, जिससे किसी चीज की जरूरत में तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, तो उसके मन में क्या आएगा, अहम था। तो अहम के द्वारा कह रही है क्या, के टिक्के पे गई 1000 मैं क्यों राम रटन लागी,
शील होता है। हम वहां से अनुष्ठान पूरा हुआ और अनुष्ठान पूरा करके अपने घर पर आ गए। लेकिन प्रभु कुछ बाणे ऐसे कर देते हैं कि जब किसी को जीवन को सुधारना होता है तो परमात्मा किसी न किसी को ब्राह्मण के स्वरूप में या साधु के स्वरूप में उसके सम्मुख प्रदर्शित कर दिया। परमात्मा की कृपा हुई और 5 साल बाद उसी गांव में दोबारा अनुष्ठान की पर प्रारंभ होना था। उन्होंने निमंत्रण किया, जिससे हमारी पूरी मित्र मंडली ब्राह्मण मंडली वहां पर चली गई। लेकिन अब क्या था, वो दृश्य दूसरा था। जो माता उस समय दरवाजे पर कुर्सी पर बैठी हुई थी, उस समय वो एक टूटी खाट पर बैठी हुई है और पड़ी लेटी पड़ी है बिल्कुल, और उसकी दशा ऐसी हो रही है कि इसके ऊपर अनेक अनेक प्रकार की मक्खी भिनक रही है। उसके ऊपर कोई भी हटाने के लिए तैयार नहीं। अब देखा मैंने कहा ये तो वही माता है शायद जो आपको कालसी भाई मेरा पोटी भी है, आज इसकी कैसी दशा हो गई है। तो माता से पूछा, माता जी ये कर्म कैसे हुआ है जी? मैंने माता जी से पूछा कि ये कर्म आपके सम्मुख कैसे हुआ? तो माता जी कहने लगी कि पंडित जी जहाँ से बात समाप्त हुई थी वहीं से मैं आपको इस चीज को बता दी। तो माता जी क्या कह रही है कि ना बेटे मेरा कहना पुगावे, ना बेटे मेरा कहना पुगावे, मांगो पैनी आंख दिखावे, मांगो पैनी आंख दिखावे, ना बेटे मेरा कहना पुगावे, ना बेटे मेरा कहना पुगावे, मांगो पानी आंख दिखावे, मांगो पानी आंख दिखावे। यही तक नहीं है, कहने और भी कुछ है। कहने क्या? कहने वैसे तो हमारी जो बहू है ना बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी उसमें डिग्री कर रखी है, सुबह सुबह तुलसा को सींचा और मैं कुछ कर दूँ, मैं इतना मोटे मोटे दांतों को बींचा, इतनी पढ़ी लिखी है। वैसे तो सुबह सुबह तुलसा को सींचा और मैं कुछ उसकी हित की बात कह दूँ ना तो मेरी तरफ वो दांतों को बींचा। और पंडित जी यहाँ तक नहीं, कहने आगे भी कुछ हुआ। कहने क्या? कहने मेरा जो थानेदार था ना वो भी पूरा हो गया, वो भी संसार से चला गया। तो मैंने कहा माता जी फिर जब इतना दृश्य आपके साथ में हो तो अब क्या कर रहे हो? तो माता जी ने रुद्राक्ष की एक माला निकाली, दिखा कहते क्या कि अब मैं राम रटन लागी, 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 मेरा कोटि नमन देगा, अब मैं राम रटन लागी, न कोटि ना मेरा बंगला का, अब मैं राम रटन लागी, 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 अब मैं राम रटन लागी। तो इस भजन से हमें क्या सीख मिलती है कि समय मनुष्य कभी भी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब सुख आए तो उसमें अभिमान नहीं करना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। जिस छोटे से पुत्र को हम हर चीज के लिए सब प्रेरित करते हैं, कोई भी चीज अगर वो मांगता है तो हम सभी से इच्छाओं को उसकी पूरी कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम ये सोचते हैं कि हम उसके लिए इच्छाएं पूरी कर रहे हैं तो कल को जब वो बड़ा हो जाएगा तो हमारा वो सहारा बनेगा। लेकिन भरोसा बोलो कुछ भी कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि मैंने बताया समय परिवर्तनशील है। ऐसी हमारी जो बुद्धि का विवेक होता है ना वो परिवर्तनशील होती है, उसका कोई भी भरोसा नहीं होता। इसलिए हमें क्या चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करे, अच्छे संस्कार देने चाहिए। संस्कार वो हमसे ही चलेंगे, क्यों कि जब हम अपने माता पिता की अपने सामने सेवा करेंगे तो उन चीजों को हमारे बच्चे भी देखते हैं। और जब वो बच्चे देखेंगे हमारे माता पिता ये होते वो अपने माता पिता के सुबह उठ करके चरण छूते थे, कहीं भी मिल जाते थे उनको राम राम करते, नमस्ते करते, उनकी सेवा करते थे। तो उन्हीं चीजों को बच्चे भी देखते हैं और बच्चा जैसा देखता है वैसा ही वो सीखता है, वैसे ही वो सीखता है। तो आज अगर हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं ना तो आप उसका प्रैक्टिकल कर लेना, कल को आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। अगर आपने जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करी तो अपने बच्चों से आप कोई भी आस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कर्म का बीज बोया है वो हमें काटना पड़ता है ना। तो इस संसार की एक प्रक्रिया है, तो इसलिए हमें प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। और जैसे भी समय मिला उसका भजन कीर्तन करते हुए अपने परिवार के साथ में रह करके अच्छा व्यवहार करके अच्छा बोल करके अपने जीवन को व्यापन करना चाहिए। जीवन क्या होता है ना, ये उनसे पूछो जो स्टेशनों पर पड़े हुए हैं रहने के लिए।